हालेलुया। परमेश्वर भला और उसकी करुणा क्यों सदा की है? परमेश्वर सदा का, इसलिए करुणा भी सदा की है। आजकल का जीवन बड़ा व्यस्त है। क्या है? आजकल का जीवन बहुत ज्यादा व्यस्त है और इस व्यस्त में हर व्यक्ति मस्त है। किसी को किसी का ध्यान नहीं है, किसी को किसी को देखने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत व्यस्त है। और जब व्यस्त होता है, व्यस्तता के अंदर व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई देती ना। अगर जल्दी में कोई व्यक्ति चला जाता है और बाद में कहता है कोई कि अरे भाई हमने आपको देखा, वो क्या बोलता है? भाई मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया। ऐसे ही जब हम अपने जीवन में बहुत जल्दी में चल रहे हैं ना, बहुत सारी चीजों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। आमीन। तो हम वचन के द्वारा देखेंगे। फिलिपियंस की किताब में देख रहे हैं, 4 अध्याय में 8वां वचन, फिलिपियो 4:8। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य, आदरणीय, न्याय संगत, पवित्र, मनोहर, मनभावनी, उत्तम, प्रशंसनीय गुण, इन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या बोल रहे हैं? प्रभु का सेवक कहते हैं कि इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो आदरणीय हैं, न्याय संगत हैं, पवित्र हैं, मनोहर हैं, मनभावनी हैं, उत्तम हैं, प्रशंसनीय गुण हैं, इन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। हैं? यहां ध्यान लगाने के लिए कहा जा रहा है, और ये सब बातें कहीं और नहीं है, हमारे अंदर ही है। क्या कहा जा रहा है? ध्यान लगाने के लिए। क्या करो तुम? ध्यान लगाओ। और कहां ध्यान लगाओ? ये बाहर कहीं ध्यान लगाने की बात नहीं कर रहा है, ये सारी बातें हमारे अंदर ही हैं। हालेलुया। लेकिन इनका सही सही उपयोग नहीं हो पा रहा होता। हालेलुया। और हम सही फलों को नहीं देख पा रहे होते जो चाहते हैं। जब हम इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते, इन सब बातों के ऊपर, तो इन बातों का हम सही इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे होते। और जब सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते, तो सही फल भी हमारे जीवन में आ नहीं रहा होता। हालेलुया। है ना? कारण ध्यान इस बातों से हटा हुआ है। जानते हैं कि ध्यान हमारा दूसरी तरफ है। बोलो, दूसरी तरफ। है ना? हमारा ध्यान दूसरी तरफ है, इसलिए हमारे अंदर जो भली बातें हैं उनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है ना? अगला वचन हम देखते हैं, मत्ती की किताब 7 में 18 वचन, मैथ्यू 7:18। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। हालेलुया। हम अपने अंदर नहीं देख पा रहे तो हम कैसे पेड़ बने? मैं नहीं बोलूंगा कि हम अभी जो 2 नाम बोले, दोनों नाम मैं बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा। हमें देखना है हम कौन सा पेड़ बने। वचन क्या कहता है? अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। मैं निकम्मा भी नहीं बोलूंगा, हालेलुया, और बुरा भी नहीं बोलूंगा। हमें खुद को देखना है हम कौन सा पेड़ हैं, और वो पेड़ हम क्यों हैं, हम कौन सा पेड़ हैं। हालेलुया। ये हमें अपने अंदर देखना है कि हम कौन सा पेड़ बने हैं, क्योंकि प्रभु का वचन तो कहता है कि तुम उस वृक्ष के समान हो जो यीशु मसीह नाम की जलधाराओं के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। जो हर ऋतु में फलता है। हालेलुया। है ना? याद देखिए, जब हमारी आत्मा का उद्धार हुआ तो हमारी आत्मा में जो परमेश्वर की भली बातें हैं उसे समझना है। आज हम सभी अपनी अपनी दौड़ दौड़ने में लगे हुए हैं। किसी को किसी की तरफ देखने का समय नहीं है, अपनी भली बातें देखने का भी समय नहीं है। हमारे अंदर कितनी अच्छी बातें हैं उसको देखने का भी समय नहीं है। किसी की तरफ देखने का समय नहीं है। कैसे हम सबसे आगे निकल जाएं, बस गई एक स्वभाव काम कर रहा है हमारे अंदर। क्या काम कर रहा है? कैसे हम सबसे आगे निकल जाएं, सबसे आगे निकल जाऊं, सबको पीछे छोड़ दूंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा। चाहे इसके लिए किसी को गिराकर उस पर पैर रख के आगे निकलने में के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें आगे निकलना है।
हम भूल जाते हैं हमारे अंदर कौन सी अच्छी चीज़ है। हालेलुया। हम भूल जाते हैं हमारे अंदर कौन सी अच्छी चीज़ें हैं। हम कामयाब होना चाहते हैं और कामयाबी के स्वभाव के अंदर हमारा दिमाग, हमारा मन इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाता है कि हम अपने अंदर की बातें भूलकर हम किसी के ऊपर पैर रखकर भी अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। और आगे निकलने में सब भूल चुके हैं। हमारे अंदर की भी कुछ भला रखा है जो महत्वपूर्ण है। अंदर का सुकून कहीं खो गया है। हाँ या ना? अंदर का सुकून कहीं खो गया है। हाथ उठाकर प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे अंदर का सुकून कहीं खो गया है, इसे वापस आने दे यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु के लिए ताली बजा दीजिए। हालेलुया। और जो महत्वपूर्ण अंदर का सुकून कहीं खो गया है, इसका कारण है हम बदल गए हैं। हम क्या हो गए हैं? हम बदल गए हैं। हम बदल गए हैं। खुद में हमें देखना है कहीं हम प्रभु को भूल तो नहीं गए हैं अपनी दौड़ में, क्योंकि ईश्वर बदलता नहीं है। ईश्वर नहीं बदलता है, लेकिन हम बदल गए हैं दौड़ने में, कामयाब होने में, सफल होने में। इसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करने को हम तैयार हैं, है ना? हमें सिर्फ सफलता चाहिए, हमें सिर्फ कामयाबी चाहिए, हमें सिर्फ हमारा सर ऊंचा उठा होना चाहिए। भले ही हम अकेले में सर झुकाकर बैठे हों, लेकिन लोगों के सामने सर ऊंट की तरह उठा होना चाहिए। हालेलुया। मलाकी 3:6, मलाकी 3:6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। कौन बोल रहा है? यह परमेश्वर कह रहा है कि मैं बदलता नहीं हूं। क्या हम कह सकते हैं प्रभु? हम भी कह सकते हैं प्रभु आप भी नहीं बदलते, हम भी नहीं बदलते। आप अपनी भलाई से नहीं बदलते, हम अपनी हरकतों से नहीं बदलते, है ना? हालेलुया। और ये जीवन उसी से पाया है, ये हाथ पैर और सुंदर शरीर उसी ने दिया है, और हम उसे देने वाले को अनदेखा करके चलने लगते हैं। होता है? हालेलुया। अनदेखा करके हम उसको चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो रखा है उसको हम नहीं देख रहे। अगर हमारे अंदर जो भली बातें रखी हैं उनको अगर हम देखेंगे तो हम प्रभु को भी देखेंगे कि वो बदलता नहीं है। इसलिए जो अच्छी बातें अंदर हैं उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। हो पा रहा है क्या? बताइए। हमारे अंदर जो अच्छी, प्रभु का वचन बोलता है, पवित्र शास्त्र में हम जब पढ़ते हैं, वो पौलुस कहता है कि मैं भली बातें करना चाहता हूं लेकिन भली बातें मुझसे हो नहीं पाती। और जब हम भली बातें करने की कोशिश, हम तो, पौलुस ने कोशिश तो की, हम कोशिश ही नहीं करते। हम कहते हैं हम तो ऐसे ही हैं। कौन सा डायलॉग बोलते हैं हम ऐसे ही हैं। हालेलुया, है ना? आज अपने प्राणों को सबसे ऊपर रखा है हमने। प्राणों को कहां रखा हुआ है? सबसे ऊपर। किसी की तरफ देखने का समय नहीं है, कैसे हम सबसे आगे निकल जाएं, बस यही स्वभाव हमारे अंदर काम कर रहा है। कैसे हम सबसे आगे निकल जाएं, चाहे इसके लिए किसी को गिराकर उस पर पैर रखकर हम आगे निकलने में सब भूल चुके हैं। भूल चुके हैं ना? हम अपने घर को भी भूल चुके हैं, अपने रिश्तों को भी भूल चुके हैं, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी हम भूल चुके हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही है, सफलता, सफलता और सफलता। हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए। हालेलुया। और मैं एक चीज बोलता हूं लोगों को, हम अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपना वर्तमान पहले सुरक्षित कर लो, भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। हालेलुया। भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को खराब मत करो। लेकिन लोग भविष्य के पीछे भाग रहे होते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर है, अभी का परमेश्वर है।
क्योंकि परमेश्वर के लिए भविष्य कोई नहीं है। प्रभु भविष्य में भी समान है और वर्तमान में भी समान है। हालेलुया। हमें खुद में हमें देखना है, कहीं हम प्रभु को भूल तो नहीं रहे हैं भैया। मन, इच्छा, भावनाएं और वही हमारे शरीर के ऊपर राज कर रहे हैं। हमारा मन हमारे ऊपर राज कर रहा है, हमारे शरीर पर राज कर रहा है। हमारी इच्छा हमारे शरीर पर राज कर रही है, हमारी भावनाएं हमारे शरीर के ऊपर राज कर रही हैं। प्रभु को राज करने नहीं दे रहे। हालेलुया। हमारे अंदर जो रखा है उसको बाहर आने देना है। हालेलुया। उसे बाहर आने देना है। हम अगला वचन देखते हैं, गलातियों की किताब 5 में 26 वचन, गलातियन 5:26। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। क्या बोल रहे हैं? हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। हालेलुया। हम कब छेड़ते हैं दूसरों को? जब हमारा अहंकार ऊपर उठने लगता है। और हम अहंकार हमारे अंदर कब आता है? जब हम अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छा समझने लगते हैं। कि हम कहेंगे कि हम घमंडी नहीं हैं, हम अहंकारी नहीं हैं। हम तो दूसरों की मदद करते हैं, हम अहंकारी कैसे हो सकते हैं? जहां मैं आ गया वहां प्रभु हटकर साइड में खड़ा हो जाता है। जहां मैं आ जाता है वहां प्रभु साइड में हटकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। ये ध्यान रखना, जहां मैं आएगा वहां प्रभु साइड में हटकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 5 में 15 वचन कहता है, वह सबके लिए मरा कि वह जो जीवित हैं आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। वचन कहता है कि हम उसके लिए जिए। जब हम अपनी दौड़ में इतने ज्यादा व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है, तो परमेश्वर के लिए जिएंगे कहां से? जी पाएंगे क्या? अपनी दौड़ में व्यस्त हैं, अपने ही काम में व्यस्त हैं। और ज्यादातर लोग कोशिश क्या करते हैं? अपने आप को बड़ा बनाने के लिए दूसरों को नीचा बनाना चाहते हैं। खुद को बड़ा बनाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं ताकि हम बड़े दिखें। हालेलुया। हम अगला वचन देखते हैं, फिलिपियंस की किताब में 2 में 4 वचन, फिलिपियो 2 में 4, तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं परंतु दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। क्या बोल रहा है वचन? तुम में से हर एक व्यक्ति केवल अपने ही बारे में ना सोचता रहे, दूसरों के हित का भी, दूसरों के बारे में भी ध्यान रखे। यह बड़ा मुश्किल हो जाता है, अंदर है लेकिन बाहर आना थोड़ा कठिन होता है। दूसरों के बारे में सोचना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि हमारी जरूरतें इतनी हैं, हमारी आवश्यकताएं इतनी हैं, हमारी काम इतने जरूरी हैं, हमारा अपना आवश्यकताएं इतनी ज्यादा जरूरी हैं कि हम दूसरे के बारे में सोचने के लिए समय हमें कठिन लगता है और हमें समय भी नहीं मिलता। वो कहता है कि तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं परंतु दूसरों के हित का भी ध्यान रखिए। हालेलुया। और पहले मेरा हो जाए फिर देखेंगे, वो कभी पूरा नहीं हो पाता। हम क्या सोचते हैं? पहले मेरा हो जाए, मेरा काम हो जाए, उसके बाद हम दूसरा के बारे में सोचेंगे। हालेलुया। और मेरा लाभ हो जाए, सारी दुनिया स्वार्थी है, हम क्यों पीछे रहें? लोग ये बोलते हैं ना, सारी दुनिया स्वार्थी है, हम स्वार्थी हो गए तो क्या हुआ? बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ बोलिए, बोलते हैं कि नहीं? सारी दुनिया स्वार्थी है, सारा सब अपने बारे में सोच रहे हैं, तो हम अपने बारे में क्यों ना सोचें? हमें अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है, लेकिन पर हमारे अंदर जो परमेश्वर ने अच्छा रखा है उसको भूल नहीं जाना है। क्योंकि हमारे अंदर जो परमेश्वर ने अच्छा रखा है, अगर उसको हम ध्यान में रखेंगे तो हम बेहतर जीवन जी पाएंगे।
हम बेहतर जीवन जी पाएंगे। और हम अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। हमें छोटी सी मैंने कहानी सुनी थी, वो कहानी मैं आपको भी बताता हूँ। मुझे बड़ा सुंदर लगी वो कहानी, सुनकर मुझे हंसी भी आई, लेकिन बड़ी सुंदर कहानी थी वो। एक व्यक्ति था, वो ईश्वर के पास गया, एक व्यक्ति है, और ईश्वर के पास जाके उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, जो मुझे चाहिए सब कुछ मुझे दो। परमेश्वर प्रसन्न हो गए। ईश्वर ने बोला ठीक है, तुम जो 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 मांगते जाओगे वो मैं तुम्हें देता जाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना, जो मैं तुम्हें दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को उसका दुगना मिलेगा। क्या बोला? जब उस व्यक्ति ने बोला कि मैं जो जो मांगू वो मुझे देना, तो परमेश्वर ने उसको जवाब दिया कि ठीक है, जो जो तुम मांगोगे वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन जो तुम मांगोगे उसका दुगना मैं दूसरे को दूंगा, जो तुम्हारा पड़ोसी होगा उसको दूंगा। वो थोड़ा व्याकुल हो गया, बोले ये कैसी शर्त है आपकी? मैं अपने लिए मांग रहा हूं ताकि मैं कह सकूं मेरे जीवन में कितना कुछ है, और आप जो मुझे दे रहे हो उससे दुगना किसी और को देने की बात कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? तो परमेश्वर ने बोला सोच ले। तो वो गया किसी बुद्धिमान व्यक्ति के पास, बोले भाई परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि जो मुझे मिलेगा उससे दुगना मेरे पड़ोसी को मिल जाएगा। तो दूसरा व्यक्ति भी बड़ा ज्ञानी था, बोले कौन सी बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है। बोले एक काम कर, परमेश्वर के पास जा, सबसे पहले जाकर बोल परमेश्वर मुझे 5 मंजिल की बिल्डिंग का घर बना कर दो। हालेलुया। तो 5 मंजिल की बिल्डिंग का घर उसका बन गया, लेकिन पड़ोस में 10 मंजिल की बिल्डिंग का घर बन गया। हालेलुया। और ऐसे ही जो दूसरे थे, ऐसे ही करते करते जो जिस जगह पर वो रहते थे उस जगह पे सबकी 10-10 मंजिल की बिल्डिंग बन गई, और इसके पास 5 मंजिल की। तो ये अपने आप को बड़ा गरीब महसूस करने लगा कि सबकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग 10-10 माले की और मेरी 5 माले की। ये तो बड़ी दुख की घटना हो गई। वापस उस व्यक्ति के पास गया, तो उस व्यक्ति ने बोला एक काम कर, अब परमेश्वर से तू मांग कि हे परमेश्वर कि मेरे घर के आगे बहुत बड़ा कुआं खोद दो, बहुत बड़ा कुआं खोद दो, गहरा, बहुत गहरा और बहुत बड़ा कुआं खोद दो। तो उसके घर के आगे कुआं खुद गया, बहुत बड़ा कुआं, और जितने भी 10-10 माले के थे उन सबके घर के आगे 2-2 कुएं खुद गए, 2 खुदे। तब भी उसने कहा हाँ यार ये तो सही है। और फिर वो गया उस ज्ञानी व्यक्ति के पास, बोला भाई ये तो हो गया, अब क्या करूं? फिर भी मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं इन सबसे गरीब ही हूं, तकलीफ में ही हूं, मैंने ही मांगा, मैंने ही सब कुछ किया और मेरे से दुगना सबको हो रहा है। तो बोले अब एक काम कर। बोले क्या करूं? बोले जाकर परमेश्वर को जाकर बोल कि तेरी एक आंख निकाल दे। बोले अच्छा। जाके परमेश्वर को बोला, परमेश्वर एक आंख निकाल दे। उसकी एक आंख निकल गई और जितने भी आसपास रहते थे उनकी दोनों आंखें निकल गई। हेलो। और जब लोगों की दोनों आंखें निकल गई और वो लोग अपने घर से बाहर निकलने को मुश्किल, जो निकला कुएं में गिर रहा है, जो निकल रहा है बाहर गिर रहा है। तो ये व्यक्ति अपनी एक आंख होने की वजह से बड़ा खुश था कि मैं इन सब से महान हूं, भले इसके बदले एक आंख देनी पड़ी, लेकिन इन सब से मैं ऊंचा हूं। हालेलुया। ऐसी आज संसार में लोग हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों का अहित करने के लिए, उनको अपना नुकसान भी करना पड़े तो अभी वो लोग नुकसान कर देते हैं ताकि वो बड़े दिखें। हालेलुया।
दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, दूसरों का अहित करने के लिए अपना भी नुकसान कर लेते हैं। क्या कुछ सीखा इस कहानी से? हाँ, समझ में आई कहानी? हालेलुया। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर हमारे लिए अच्छी बातें सोचना चाहता है। इसलिए हम एक और वचन देखते हैं, 1 कोरिन्थियों 5:7, 1 कोरिन्थियों 5:7, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि ऐसा नया गूथा अर्थात अखमीरी आटा बन जाओ जैसा तुम वास्तव में हो। जैसे तुम वास्तव में हो। भूल बैठे हो तुम कौन हो। भूल बैठे हो तुम्हारे अंदर अच्छी बातें हैं। भूल बैठे हो तुम्हारे अंदर सारी अच्छी चीजें हैं। हम अपने स्वरूप में आ जाएं जैसे हम वास्तव में हैं। परमेश्वर चाहता है हम अपने स्वरूप में आ जाएं जैसे कि हम वास्तव में हैं। हालेलुया। जैसे हम वास्तव में हैं वैसे हम हो जाएं। और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमको रचा। हमारा वास्तविक स्वरूप वही है। हालेलुया। लेकिन इसके लिए हमें हमारे अंदर देखना होगा, अपने अंदर का ध्यान को देखना होगा कि हमारे अंदर क्या क्या भली बातें हैं। हालेलुया। इस वक्त पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, कोई अगर वीडियो में देख रहा है तो कोई व्यक्ति है जो अपना दरवाजे को, खिड़की को बंद करके, पर्दे डाल के अंधेरा करके बैठा है और वो अपनी आंखों में आंसू लेके रो रहा है। और परमेश्वर आपसे कहना चाहता है अपने हृदय मन को खोल दो, परमेश्वर तुम पर अपनी कृपा करना चाहता है। हालेलुया। आप ध्यान रखिएगा, वीडियो आप जब भी देख रहे हो, परमेश्वर के लिए टाइम लिमिट नहीं है। जब आप देख रहे हैं तब आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे। आमीन। हमें इसीलिए इस वचन को हम वापस पूरा पढ़ें जहां से हमने शुरुआत की, फिलिपिंस 4:8। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य, आदरणीय, न्याय संगत, पवित्र, मनोहर, मनभावनी, उत्तम, प्रशंसनीय गुण, इन पर ध्यान लगाया करो। हम इन पर ध्यान लगाएं। हालेलुया। हम इन पर ध्यान लगाएं ताकि हमारा जीवन सुंदर हो। हमारा जीवन क्या हो? कब होगा? जब इन पर ध्यान लगाया जाएगा। हम एक गीत भी गाते हैं ना, यीशु में ध्यान लगा रे मन, प्रभु में ध्यान लगा रे मन, यीशु में ध्यान लगा रे मन, प्रभु में ध्यान लगा रे मन। अगर उस पर ध्यान लगाया, भली बातों पे आपने ध्यान लगाया, तो आपके जीवन के फल बदलने लगेंगे। आमीन। आपके जीवन के फल बदलने लगेंगे। आप अपना सोचिए, उन्नति की ओर बढ़िए, कामयाबी की ओर बढ़िए, सफलता की ओर बढ़िए, लेकिन उसमें आपके अंदर जो भली बातें हैं उसको भूलिए मत। आपके अंदर बहुत कुछ अच्छा है। आपके अंदर बहुत कुछ अच्छा है। उस अपने अंदर की अच्छाई को देखिए। किसी ने बोल दिया कि तुम तो खराब हो, तो हम समझने लगे हम तो खराब हैं। हम खराब नहीं हैं। हमने अपने आप को अंदर से देखा नहीं है। हमने स्वयं को पहचाना नहीं है। हमने स्वयं को जाना नहीं है कि हम कितने अच्छे हैं, हमारे अंदर कितनी अच्छी चीजें हैं। बस उनको बाहर लाकर हमें उसका इस्तेमाल करना है। हालेलुया। इसीलिए हम ध्यान रखें इस चीज को कि अपने अंदर जो अच्छी चीजें हैं उनको बाहर आने का प्रयत्न करें। और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम सुनेंगे, अपने अंदर की अच्छी बातों को बाहर लेकर आएंगे, तो हमारे मुंह से भी अच्छी बातें निकलेंगी।
जब हृदय व्याकुल होता है बहुत सारी बातें मुंह से निकलती हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने अंदर की अच्छी बातों को बाहर लाने का प्रयत्न करना है। हम कोशिश करेंगे, कामयाबी मिलेगी। आमीन। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अपने अंदर की अच्छी बातों को बाहर लाएं और उसका इस्तेमाल करें ताकि हमारा जीवन फलदायी हो और हमारे आसपास का वातावरण भी फलदायी हो। आमीन। तो ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कमेंट्स जरूर लिखिए। हो सकता है आपका लिखा गया कोई कमेंट्स जो आप लिखें उसको पढ़कर किसी और का विश्वास बढ़े और वो जाने कि आपके जीवन में इस वचन को सुनकर परमेश्वर ने काम किया, तो उसके जीवन में भी परमेश्वर काम करेंगे और उनका जीवन में भी नए फल आएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, आनंदित रहिए हमेशा और दूसरों को भी अपने आसपास आनंदित रखिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।